हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको मैंने अभी तक 5 यूनिट के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अभी तक बता दिए। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट है 6 यूनिट, जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CHN पर्सनल। ठीक है, इस यूनिट के जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। एंड हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है होम विजिट। डिफाइन होम विजिट। आपको होम विजिट के बारे में लिखना है। A home visit is a family nurse contact which allow the health worker to assess home and family situation in order to provide necessary nursing care and health related activities। मतलब होम विजिट क्या होता है, जो नर्स होती है वो फैमिली से या फैमिली मेम्बर्स से मतलब उनके डोर पे जाके उनसे कांटेक्ट करती है, उनके घर पे जाके उनसे कांटेक्ट करती है। किस सिचुएशन में करती है? अगर उनको कोई हेल्थ केयर या नर्सिंग केयर रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी चाहिए होती है तो वो नर्स क्या करती है, उसके होम विजिट करती है। ठीक है, उसके होम पे जाके उससे कांटेक्ट कर। होम विजिट इज़ द बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। मतलब अगर आपको कोई पूछता है बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ तो आपको होम विजिट बताना है। ठीक है, होम विजिट होता क्या है, नर्स फैमिली से कांटेक्ट करती है, उनको नर्सिंग केयर देती है, उनको हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है उनके घर पे जाके। उसका मतलब डेफिनेशन क्या है? A home visit defined as the process providing nursing care to patient their doorstep। मतलब जो हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उसके पेशेंट के डोर स्टेप पे जाके उसको हम होम विजिट बोलेंगे। इट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल, रिसोर्सफुलनेस, जजमेंट, रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट 4 पर्पज़ ऑफ होम विजिट। मतलब होम विजिट का आपसे पर्पस पूछ सकता है 2 नंबर में। तो आपको लिखना है टू गिव केयर टू द सिक और पोस्टमार्टम मदर एंड हर न्यूबॉर्न विल व्यू टू टीच रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर टू गिव द सब्सिक्वेंट केयर। मतलब जो नर्सिंग के वो अगर कोई भी घर पे कोई भी पर्सन अगर बीमार है तो उसको नर्सिंग केयर दे रहा है। या पोस्टमार्टम मदर होता है आफ्टर डिलीवरी, मतलब 6 वीक के बाद में जो मदर रिकवरी होना स्टार्ट होती है डिलीवरी के बाद में, उसको पोस्टमार्टम मदर बोलेंगे। न्यूबॉर्न मतलब अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को ज़रूरत है केयर की तो वो जाके वहाँ पे केयर देती हैं। टू असेस लिविंग कंडीशन ऑफ पेशेंट इन एंड हिज फैमिली एंड देयर हेल्थ प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ। मतलब अगर कोई भी हेल्थ वर्कर उसके घर पे जाता है, कोई भी अगर उसके घर पे जाएगा तो वो उसकी कंडीशन को भी देखेगा कि ये किस कंडीशन में अपने घर पे रहता है। ठीक है, या फैमिली के लोग कैसे हैं, हाइजीन रखते हैं कि नहीं, इनका न्यूट्रिशन गुड है कि नहीं। नेक्स्ट है टू गिव हेल्थ टेक्निक्स, टू गिव हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अगर उसको जो कंडीशन हो रही है वो देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग करेंगे। ठीक, और उनको प्रिवेंशन करेंगे और उनको बताना है कि इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। टू इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद द हेल्थ एजेंसी ऑफ पब्लिक फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। और जब मतलब हेल्थ वर्कर उनके घर पे जाके केयर देते हैं तो एक रिलेशनशिप बनता है, क्लोज रिलेशनशिप बनता है हेल्थ एजेंसी का और पब्लिक हेल्थ का। ठीक है, पब्लिक से और हेल्थ एजेंसी से एक रिलेशनशिप बनता है। टू मेक यूज़ द इंटर रेफरल सिस्टम एंड टू प्रमोट यूटिलाइजेशन कम्युनिटी सर्विसेज। और उनके मतलब घर पे जाके उनको हम बताएंगे कि मतलब क्या क्या कम्युनिटी सर्विसेज चल रही हैं, आप उसको कैसे यूज़ में ले सकते हो। ये सारा कुछ होता है होम विजिट का पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप ऑफ होम विजिट। आपको होम विजिट की स्टेप बताने कि होम विजिट का स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा है ग्रीट द पेशेंट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप किसी भी घर पे जाओगे तो सबसे पहले आपको उसको विश करना है, पेशेंट को मतलब ग्रीट करना है। इसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, स्टेट द पर्पज़ ऑफ होम विजिट। और आपको बताना है कि आप मतलब यहाँ पे विजिट क्यों करने आए हो, आपको इस पर्पज़ बताना है। ऑब्जर्व द पेशेंट, डिटरमाइन द हेल्थ नीड। और इसके बाद में आपको उस पेशेंट की नीड को डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना है कि इसको
क्या नीड है, हेल्थ रिलेटेड क्या नीड है, तो वो उसको देनी है। पुट द बैग इज इन कन्वेंट प्लेस देन प्रोसीड टू परफॉर्म बैग टेक्निक। मतलब आपको बैग एक कॉर्नर पे रखना है। कॉर्नर पे क्यों रखना है? क्योंकि आप क्रॉस कंटामिनेटेड से वो प्रिवेंट रहे। बैग टेक्निक मैंने आपको पढ़ाया है। आपने अभी तक नहीं देखा वीडियो तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में कमिटी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आप देख सकते हो, उसमें मैंने बैग टेक्निक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो बैग को एक साइड में रखेंगे और अपना प्रोसीजर बैग टेक्निक परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म द नर्सिंग केयर नीडेड, गिव हेल्थ टीचिंग। और जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम को आपको हेल्थ रिलेटेड टीचिंग भी करनी है उनको। रिकॉर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट डेट ऑब्जर्वेशन केयर रेंडर्ड। आपको जितना भी आपने वहाँ पे प्रोसीजर किया है वो आपको रिकॉर्ड करना है, आपको डेट रिकॉर्ड करनी है, आपको जो वहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन किया वो आपको रिकॉर्ड करना है। मैक अपॉइंटमेंट फॉर द रिटर्न विजिट। और आपको वहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट लेना, आपको बताना है कि आपका नेक्स्ट विजिट कब होगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप थे होम विजिट के। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैग टेक्निक। आपको बैग टेक्निक 2 नंबर पूछ सकता है कि बैग टेक्निक क्या होता है। द बैग टेक्निक इज टूल विच इज़ द नर्स ड्यूरिंग हर विजिट enable her perform the nursing procedure which is to definite to save time and effort which in view of rendering effective nursing care to the client। बैग टेक्निक एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब जब जो नर्स होती है वो जब किसी होम विजिट पे जाती है, किसी के घर पे जाती है नर्सिंग केयर देने, तो एक बैग लेके जाती है। ठीक है, बैग लेके जाती है, उसमें सारे आर्टिकल होते हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो उसमें जितने भी इक्विपमेंट, आर्टिकल, सप्लाईज वो सारी उस बैग में होती हैं। जिससे क्या होता है कि वो अपना जो भी प्रोसीजर है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें और टाइम को सेव कर सकें और अपने एफर्ट को बढ़ा सकें और उनको क्वालिटी केयर दे सकें। तो बैग टेक्निक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जब परफॉर्म करती हैं नर्स विजिट के टाइम पे अपने प्रोसीजर को अच्छे से करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक। आपको बैग टेक्निक के प्रिंसिपल लिखने हैं। मेंशन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक। आपको 2 नंबर में अगर पूछा जा रहा है तो आप 3 से 4 वहाँ पे प्रिंसिपल लिख सकते हो। परफॉर्म द बैग टेक्निक विल मिनिमाइज इफ़ नॉट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एनी इन्फेक्शन। मतलब जब हम बैग टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो हमें प्रिवेंट रहना होता है कि कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ठीक है, टू सेव टाइम एंड एफर्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। इससे क्या कर सकते हैं, अपना टाइम हम सेव कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी नर्सिंग केयर दे सकते हैं। द बैग टेक्निक कैन बी परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ वे टू डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी पॉलिसी होम सिचुएशन। मतलब जो हम बैग टेक्निक परफॉर्म्स करते हैं वो वैरायटी हो, मतलब जो एजेंसी जो पॉलिसी है जो उसने रूल बनाया अकॉर्डिंग टू उस रूल हम उस बैग टेक्निक को परफॉर्म करेंगे जिस वे से हमें करना चाहिए, और जो होम सिचुएशन है जो उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें बैग टेक्निक परफॉर्म करनी है। और आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है बात, आपको इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होने देना क्योंकि आप किसी के घर पे जा रहे हो तो बहुत सारे घर पे जा रहे हो तो आप मतलब चांस होते हैं कि इन्फेक्शन उस पर्सन से आपको भी स्प्रेड हो सकता है या आप किसी के अदर होम विजिट पे जा रहे हो तो वहाँ से इन्फेक्शन दूसरे घर पे जा सकता है, इसलिए आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहना है। The bag should contain all necessary articles, supplies, equipment will be used to answer to emergency need। आपको उसमें जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी नेसेसरी आर्टिकल्स हैं, सप्लाइज़ हैं या इक्विपमेंट हैं वो आपको रखने हैं। ठीक है, आपको हो सकता है कोई इमरजेंसी नीड हो, उस टाइम पे आपको वो काम आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है? Problem solving approach is the act of defining a problem, determine the cause of problem, identifying, prioritizing and selection alternative of the solution, implementing a solution। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस ये होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसका कॉज क्या है।
क्या कॉज है कि वो प्रॉब्लम अकर हो रही है, और इसके बाद में उसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हमारा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफाइन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्या होता है? एविडेंस बेस्ड अप्रोच और द practice is process which combine well research intervention of clinical experience, ethical community preference and culture of guide the information delivery treatment and services। evidence based approach बोलेंगे हम एक प्रैक्टिस का प्रोसेस होता है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करें हम कम्युनिटी में। ये हमारा होता है एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस। ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे यूनिट 6 के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। Subscribe for more content.